नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मेरा नाम है नीलव, आईआईटी दिल्ली से है मैं। आज हम शुरू करने वाले जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड्स। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें। पहले इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। जब क्वेश्चन आए तो पहले खुद से ट्राई करना। अगर सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करो, और अगर नहीं हो पाए तो टेंशन मत लेना, सोल्यूशन तो मैं करा ही दूंगा। और हाँ, आज के सेशन में मैं ना सिर्फ सवालों को सॉल्व कराऊंगा बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उनके भी डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ने से पहले तीन चार चीजें के ध्यान तो रखना ही चाहिए। जैसे कि जो पहला चीज है वो है, तुम्हें कुछ नेम रिएक्शंस जानना पड़ेगा। वो है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। और सेकंड में कैनिज़ारो रिएक्शन। थर्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज तो होना ही चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये जो पहला क्वेश्चन है 2023 में आया था, ये पूरा बेस्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब पूरा ऑर्गेनोमेटेलिक। वो गिलमैन भी इम्पोर्टेंट है, गिलमैन भी देख लेना एक बार। गिलमैन रिएजेंट। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में जाते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया CH3CH2। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं CH3CH2 CH CH3CH2 CN। इसके ऊपर दिया गया है पीएच माइनस MgBr। पीएच माइनस अटैक किया है इधर, क्या होगा? CH3CH2 CH3, ये एक एसिमेट्रिक सेंटर है। उसके बाद इधर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव जाएगा और इधर पीएच आ गया। इसके बाद हाइड्रोलिसिस के लिए बोला है। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा? मिथाइल CH2, इधर एक CH3, ये आ गया। और इसके बाद ये आ गया हम लोगों का पीएच। अब इसके ऊपर दिया गया है पीएच माइनस MgBr। देन H3O प्लस का सोल्यूशन वार्ड कप के लिए। ये H3O प्लस होता है वार्ड कप के लिए। तो फिर ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा किधर? ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पर। कार्बोनिल सेंटर पर जब ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा तो क्या होगा? ये आ गया OH। वार्ड कप के बाद OH आ जाएगा, पीएच और इधर एक मिथाइल था। तो जो अब क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन में पूछा है कि एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। तो इधर कंपाउंड पी में तो एक एसिमेट्रिक कार्बन है। ये हम लोगों का जो पी है, इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इसमें कितना है? एक। इसके बाद आता है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर CH3COCl दिया है। तो बेंजीन के ऊपर अगर CH3COCl दिया गया है तो क्या होगा? ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर CH3 तो ये जो रिएक्शन का नाम है सभी को पता ही होगा, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके बाद क्या है? CH3CH2Cl। ये तो COCl है और ये PHCH2। अब कैडमियम के ऊपर +2 चार्ज जाता है तो ये एक नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो जो हो रहा है CH3CH2COO CH2 उसके बाद पीएच माइनस MgBr दिया गया है। पीएच अटैक करेगा CH3CH2 OH होगा। और कप पे बाद ये पीएच आ गया और ये आ गया एक और पीएच। तो CH2PH। तो ये आ गया हम लोगों का। और एक एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर। तो इसमें तो कोई एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर नहीं है। तो इसमें हम लोगों का एक एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर है। इसके बाद आया है PHCH2CHO। PHCH2CHO के ऊपर बोला गया है कि PHMgBr। तो हम लोग पहले तो इसे लिख लेते हैं PHCH2CHO। इसके ऊपर दिया गया है पीएच माइनस MgBr। अब पीएच माइनस इधर से अटैक करेगा
तो क्या होगा, पीएच CH2 OH H फिनाइल। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्रोम CrO3 दिया गया है। CrO3 दोगे तो ऑक्सीडेशन मतलब ये क्रोमियम ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम होता है तो PH2 CH2 पीएच और उसके ऊपर आएगा कार्बोनिल सेंटर। इसके ऊपर दिया गया है एशियन। तो इसके ऊपर अगर एशियन दिया गया है तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो पीएच CH2 OH CN और इसके ऊपर है पीएच। इसके बाद आता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, H प्लस डोनेट करेगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, OH2 प्लस में कन्वर्ट होगा और इधर जो CH2 का एक में CH इधर लिख देता हूँ, एक CH ऐसे लिख दो तो क्या होगा, या वाटर इसे आयरन को लेगा, ये इधर जाएगा और इसे निकाल देगा। तो जो बन रहा है वो हम लोग का बन रहा है ये, और ये साइनाइड हाइड्रोलाइसिस होके COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। तो क्वेश्चन है मतलब ऑप्शन है, बोथ पी एंड क्यू हैव एसिमेट्रिक सेंटर, पी एंड क्यू में तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब पी एंड आर में तो एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर है। अब पी हैज एसिमेट्रिक कार्बन, एच डज नॉट हैव, ये तो सही है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ये है CD। इसके बाद हम लोग चलते हैं जेईई एडवांस 2020 पे। एक सवाल आया था, अब इसमें देखो, इसमें बोला गया है, ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप है टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं, टार्ट ब्यूटाइल। अब टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप इतना ज्यादा बल्कि होता है तो उसके पास जितने जो कार्बन है ना, उसके ऊपर कोई ग्रुप को अगर कोई ग्रुप आ जाए, इफ एनी ग्रुप कम्स, इफ एनी ग्रुप कम्स, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन। बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होता है। अब ये जो है ना, ये क्या है, ये तो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए रिएजेंट है। अब फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए रिएजेंट है तो क्या, वहाँ कौन सी पोजीशन में अटैक करेगा। अब देखो, ये भी तो एक अल्काइल सेंटर है, ये भी तो एक अल्काइल ग्रुप है, तो इसके ऑर्थो पोजीशन से अटैक करेगा क्योंकि यही एक फ्री पोजीशन है, यही एक फ्री पोजीशन है जो कि मतलब थोड़ा सा स्टेबल पोजीशन है जहां से अटैक हो सकता है। तो अगर उधर से अटैक हो जाए तो ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा, मिथाइल। और ये हम लोग का ट्राइब्यूटाइल ग्रुप। तो इधर से बेंजीन रिंग खुलेगा, बेंजीन रिंग खुल के आके कार्बोनिल सेंटर में अटैक करेगा। कार्बोनिल सेंटर में अटैक हो जाए तो क्या होगा, इधर तो COO और ये बॉन्ड खुल जाएगा। अब 1 2 3, इसके बाद 1 2 3, 1 2, थर्ड कार्बन के ऊपर कार्बोनिल है, थर्ड कार्बन के ऊपर कार्बोनिल है, उसके बाद O- है, O-। अब इसके बाद दिया गया है ZnHCl, ZnHgHCl, ZnHgHCl दोगे तो क्या होगा उसमें, ये क्लीवेंशन रिडक्शन का रिएजेंट है। ये क्लीवेंशन रिडक्शन का रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन्स जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है उसको मतलब C11O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कीटोन है, ये एसिड है, एसिड कन्वर्ट नहीं होगा, ये सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, सिलेक्टिव रिडक्शन। तो क्या होगा इसमें, ये ऐसा 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 और ये OH। अब इसके बाद दिया गया है H3PO4। अब H3PO4 क्या है, H प्लस देता है। अब H प्लस क्या करेगा, OH2 प्लस आएगा, ऐसे आएगा, ये OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेंजीन रिंग का मतलब एक रिंग फॉर्मेशन होगा। ये जो बेंजीन रिंग है, ये पाई बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड आके इधर अटैक करेगा, तो ये OH2 प्लस निकल जाएगा। तो और निकालने के बाद क्या होगा, ये तो था ही ग्रुप। अब देखो 1 2 3 4 5 6, हमेशा ना नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग से सब कुछ सही हो जाता है। मतलब कितने, अब 6 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन करना है, तो हम लोग पहले तो 6 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन कर लेते। अब 1 2 3 4 5 और 6। अब 5 पोजीशन में, 5th पोजीशन में था हम लोगों का कार्बोनिल, तो कार्बोनिल उसमें लगा देते हैं, और तो कुछ था ही नहीं। और इसमें था बेंजीन रिंग। अब इसमें बेंजीन रिंग हो गया। अब ये तो हो गया, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा CH3 MgBr। दिया गया है CH3 - MgBr, CH3 - अटैक करेगा। CH3 - अटैक करे तो क्या होगा, इस पोजीशन में मिथाइल आ गया और OH आ गया। उसके बाद H3O प्लस आएगा, और अब चला गया इसमें एक बेंजीन रिंग, और ये आ गया, और इधर था टार्ट-ब्यूटाइल ग्रुप। इसके बाद दिया गया है H2SO4 और हीट। सल्फ्यूरिक एसिड और हीट दोगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो उसमें एक डबल बॉन्ड आएगा जो कि कॉन्जुगेशन में रहेगा, और ये मिथाइल ग्रुप तो था ही था। मतलब इधर से हाइड्रोजन को वाटर पकड़ लेगा, और ये जो OH2 प्लस होगा, क्योंकि H प्लस है मीडियम में, तो इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर से निकल जाएगा और एल्किन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इधर और इसमें ये तो जुड़ा रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है इसका, वो हो रहा है, अब बोला है क्यू। क्यू कौन सा स्टेप था, क्यू तो दूसरा स्टेप था। अब क्यू मतलब ये तो स्टेप सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ठाक है ये। इसके बाद क्या है, आर। आर तो ये है बी, और आर था, आर मतलब ZnHCl के बाद, ZnHCl के बाद H3PO4 दिया गया है। ZnHCl के बाद H3PO4 दिया गया है, ये तो मुझे सही लग रहा है। नहीं, इधर एक क्या आ रहा है, इधर एक मिथाइल ग्रुप था ना, इधर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो ये तो गलत ऑप्शन है। अब डी, ये तो हम लोग का प्रोडक्ट है, ये तो सही है। डबल बॉन्ड इधर नहीं आएगा, और उल्टा साइड में आएगा, जिस साइड में थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप हो, तो ये करेक्ट ऑप्शन, ये तो गलत है, ये सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी एंड डी। हाँ, इसका बाद दिया गया है कि C6H10O, उसके ऊपर MeMgBr, Q कॉन्सेंट्रेटेड HCl, S मेजर्ड। अब C6H10O क्या है, अब देखो जितने भी इधर कार्बन है ना, इधर कार्बन में दिख रहा है कि ये रिंग फॉर्मेशन तो है ही है। अब दिखा है C6H10O, या फिर C8 लिखा है। शायद ये, हाँ, C6H10O ही होगा। तो C6H10O मतलब ये हम लोगों का एक रिंग, रिंग में कितना कार्बन, एक अगर नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग रखोगे, तो वो क्या होता है, C6H12, मतलब दो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, और एक ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया हमारा। कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर क्या दे रहा हूँ, मिथाइल माइनस MgBr, और फिर वाटर से ट्रीट कर रहे हो, तो जो क्यू बन रहा है, ये क्या बनेगा, क्यू मिथाइल और OH। उसके ऊपर दे रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इधर देखो, अब क्यू जो है ना, क्यू तो बन गया, क्यू तो ऑप्शन में नहीं है। अब एस मेजर है, अब एस क्या बन रहा है, एस या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। अब इस तीनों पोजीशंस में क्या है, क्लोरीन एडिशन है। अब तो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करेगा, इधर एलिमिनेशन का चांसेस नहीं होगा, क्योंकि इधर हीट नहीं दिया है। वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ज्यादा से ज्यादा होता है, तो OH2 प्लस होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फ्यूरिक एसिड का जो, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H प्लस में प्रोटॉन में डोनेट करेगा, और ये कन्वर्ट होगा OH2 प्लस में, और इधर एक मिथाइल ग्रुप। इसके बाद क्लोरीन माइनस आएगा, क्लोरीन माइनस आके अटैक करेगा, तो आएगा मिथाइल और क्लोरीन।
मिथाइल और क्लोरीन आ गया, ये हम लोगों का एस। तो ये तो हम लोगों का पहले ही गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब बचता है बी और डी, क्योंकि क्लोरीन आएगा द मोस्ट स्टेबल पोजीशन के, क्योंकि इस पोजीशन में जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन एज द इंटरमीडिएट। क्योंकि इसके मैं स्टेप ही दिखा देता हूँ। क्योंकि इसके बाद जब वाटर निकल जाता है तब वो मिथाइल के ऊपर कार्बोकैटायन आता है मिथाइल के बगल वाले कार्बन में। तो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होना है ना, ये तो इसके वजह से 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और इसके वजह से 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और इसके वजह से 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो टोटल 3 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन के वजह से ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। ये कार्बोकैटायन इज स्टेबल। अब देखो पी और डी में कंपैरिजन करना है। अब पी तो सेम है ही है। अब यू में बताना है कि यू सही है कि नहीं। अब यू तो दोनों में सही लग रहा है, तो टी ही गलत होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये तो हम लोगों का एस था। अब क्यू जो था ना, क्यू से बोला है, क्यू में दिया गया है 20% H3O। अब क्यू में अगर 20% H3O दोगे, 20% H3PO4, मतलब इसको बोल रहा है कि इसको OH2 में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि H+ का सोर्स दिया गया है। तो ये होगा, और फिर वाटर आएगा, वाटर आके एक पोजीशन से, दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, हाइड्रोजन उठाएगा और OH2 को निकाल देगा। तो फॉर्मेशन हुआ है एक एल्कीन का और एक मिथाइल ग्रुप का। अब इसके पास दो रास्ता है। पहला तो बोल रहा है कि ये हम लोगों का आर है, आर तो ऑप्शन में ही नहीं है कोई। चलो ठीक है, HBr दिया गया है और बेंजाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड। अब ये तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? कॉनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये बताया जाता है कि अगर कोई पेरोक्साइड वगैरह आ जाए ना, मतलब तब लेस इन दैट पोजीशन में एडिशन होगा। मतलब जब ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन देखोगे H+ जाने के बाद, तो ये मिथाइल के बगल वाले सेंटर पे ही होना चाहिए। मगर पेरोक्साइड जब दोगे तो उसका उल्टा हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता है। तो ये हम लोगों का हो गया यू मेजर। तो ये तो ए और यू तो सही है, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। तो इसके बाद हम लोग वो दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे के बाद अगर हम लोग इसके ऊपर H2Ni देते हैं और उसके बाद ब्रोमीन और एच म्यू, H2Ni और ब्रोमीन और एच म्यू देते हैं, तो H2Ni पहले क्या करेगा, उसको एल्किन को रिड्यूस करके एल्किन में कन्वर्ट कर देगा। एल्केन में कन्वर्ट करने के बाद ब्रोमीन H2 देगा। ब्रोमीन H क्या करेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पोजीशन में एडिशन करेगा ब्रोमीन का। तो ये हम लोग का हो गया Br, ये हम लोग का हो गया CH3। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ये MsQ था। MsQ में इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एंड डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर बोला गया है कि रिएक्शंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन आर। बोला गया है किस किस में 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार मैं कुछ स्लाइड सेट कर देता हूँ इसमें सर। हम्म तो क्वेश्चन था कि ये कि एसीटोन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर सपोर्ट, ये मैं दिखाता हूँ। और मिथाइल और मिथाइल ये जो बोलता है, इसे बोलता है प्रोपाइन। हाँ, प्रोपाइन के ऊपर हीटेड आयरन ट्यूब जब होता है, ये याद रखने का ही चीज है, इसे मेसिटिलिन फॉर्म होता है। अब मेसिटिलिन क्या है? मेसिटिलिन है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन मतलब ये वन फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 मतलब बेंजीन का तीनों के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। अब अगर हीटेड आयरन ट्यूब के ऊपर ये प्रोपाइन को रखोगे, अगर मैं प्रोपाइन को सही से अरेंज कर दूं, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल,
ये रहा मिथाइल। तो ये तो इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया। तो जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन होगा मेसिटिलीन का। तो ये याद रखना, जब प्रोपाइन दिया गया हो तो प्रोपाइन से जो बनता है वो है मतलब प्रोपाइन से हीटेड आयरन ट्यूब से 873 केल्विन में ये टेम्परेचर भी, मतलब टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर नीडेड है बस। टेम्परेचर में अगर कोई 700 800 दे दे तब रिएक्शन नहीं होगा, ये ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डी ऑप्शन में CHO ZnHCl। ZnHCl अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये क्या करते हैं, क्लीवेंशन रिडक्शन करते हैं। क्लीवेंशन रिडक्शन, अब क्लीवेंशन रिडक्शन में क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स रिड्यूस होके CO ग्रुप रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो आएगा मेरा CHO ग्रुप जो था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। और एक हाइड्रोजन था तो CH3, तो इधर बन गया CH3, इधर बन गया CH3। तो ये जो कन्वर्ट हुआ, ये भी कन्वर्ट हो गया मेसिटिलीन में। मेसिटिलीन। अब बचता है दो। अब इसमें फर्स्ट में बोला गया है कंपाउंड जो सी है, इसमें Br2NaOH सोल्यूशन दिया गया है। अब Br2NaOH सोल्यूशन, ये जो फॉर्मेशन करता है ना Br2 और NaOH मिलके, वो करता है NOBr फॉर्मेशन। तो जब भी Br2NaOH की जगह NOBr दिया गया है, सेम चीज है। तो वो करता क्या है, ये देखो। अगर मतलब मैं इधर ही दिखा देता हूँ, कोई ऐसा ग्रुप हो मान लो R डैश, उसके ऊपर अगर तुम Br2NaOH देखोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R, जिसके साइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ना, मतलब जिस साइड में ये R और R डैश में, जिस साइड क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस Na+। ये ऑक्सीडाइज कर देता है, सीधी सीधी बात, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इधर तो इस साइड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस साइड अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस साइड भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये Br2NaOH दिया गया एक्सेस कंडीशन में। तो क्या करेगा, हर एक जगह पर ये O माइनस Na+ कर देगा, और ये कार्बोनिल सेंटर था ही था, O माइनस Na+, O माइनस Na+, O माइनस Na+। इसके बाद H3O+ का सोल्यूशन दिया गया है। H3O+ क्या है, प्रोटॉन सोर्स। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्ट करेगा, OH, इधर आ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी आ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जब भी सोडा लाइम दोगे, याद रखना, सोडा लाइम से हीट करोगे तो CO2 निकलने का चांसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो ये ग्रुप, ये तीनों जो ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप इधर से हट जाएगा। हट के जो फॉर्मेशन होगा वो है बेंजीन। तो इधर से तो बेंजीन बन रहा है। तो ये तो हम लोगों का नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन बन रहा है। बेंजीन का और मेसिटिलीन में अंतर होता है, क्योंकि मेसिटिलीन में क्या होगा, मेसिटिलीन में ट्राई मिथाइल ग्रुप है, और बेंजीन में इधर हाइड्रोजन 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 जुड़ा हुआ है। तो याद रखना कि जब भी सोडा लाइम दे देना, तो सोडा लाइम डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता है, मतलब सोडा लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए मतलब बहुत लोगों को लगेगा कि जब तक आ रहा है, मतलब एक मिथाइल ग्रुप का आने का चांसेस है, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हो, कुछ भी करके रिडक्शन करके एक मिथाइल ग्रुप का आने का, जैसे मतलब अगर क्वेश्चंस नहीं आता है ना, तो दिमाग हम लोग ऐसे चला लेते हैं कि मिथाइल ग्रुप शायद आ जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कार्बन तो है ही है, मगर ऐसा नहीं है। और ये तो फिर ये सी ऑप्शन तो गलत है। अब जो ए ऑप्शन है ना, ये ए ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इसका आंसर बोल देता हूँ, इसका आंसर होगा A B and D। शायद ये सी ऑप्शन था, हाँ A B and D। ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा, मगर ए ऑप्शन का मैं डिटेल में मैकेनिज्म समझा दूंगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसीटोन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से जब भी रिएक्ट करेगा, तब फॉर्मेशन करेगा मेसिटिलीन। अब मेसिटिलीन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मैं थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। कि पहले तो एक एसीटोन का मॉलिक्यूल है, ये है एसीटोन। अब एसीटोन है, और क्या है हम लोगों के पास,
H2SO4 या फिर H3PO4 जो भी दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब H प्लस मतलब प्रोटॉन सोर्स, प्रोटॉन सोर्स। अब प्रोटॉन सोर्स में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन लोन पेयर अटैक करेगा H प्लस पे। अब देखो एसीटोन का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, कीटो फॉर्म। अब बहुत मॉलिक्यूल्स तो इनॉल फॉर्म में भी रहेगा ना, ओइच बन के, ये इनॉल फॉर्म। अब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन सोर्स का प्रोटॉन एक्टिवेट्स द कीटो फॉर्म, प्रोटॉन एक्टिवेट्स द कीटो फॉर्म। प्रोटॉन तो कीटो फॉर्म को एक्टिवेट कर देगा ना, तो क्या होगा, ये इधर से आएगा और इधर से इसे मार देगा। तो ये कार्बोनिल सेंटर में अटैक हो गया, तो ये तो कन्वर्ट हो गया ओइच में। उसके बाद क्या होगा, और ये आ गया, ये आ गया हम लोगों का एक कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा, इसके बाद ये जो कीटो फॉर्म है ना, ये कीटो फॉर्म कन्वर्ट होगा इनॉल फॉर्म में। ये ऑलमोस्ट एक रिवर्सिबल रिएक्शन में से जाता है। ये जाएगा OH, ये आएगा OH। ये हम लोगों का था कीटो फॉर्म, ये हम लोगों का होगा फिर से इनॉल फॉर्म। अब इनॉल फॉर्म इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो है, ये कन्वर्ट होगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो क्या होगा, ये OH में है और ये क्या आ रहा है, अगेन एक कीटो फॉर्म आ रहा है। अब कीटो फॉर्म अगर मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ कि ये इनॉल फॉर्म है, तो ये कीटो फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये डाई कीटो फॉर्म। अगर ये डाई कीटो फॉर्म है, तो इसका जो कार्बोनिक सेंटर है वो भी तो इनॉल फॉर्म में बदल सकता है ना, OH और O। अब ये तो बदल गया। अब अगर ये जा सकता है कीटो कीटो फॉर्मेशन में, क्या होगा, हम अब ऐसा है कि, हेलो, तो जो होता है, ये मैंने थोड़ा सा इधर गलत हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है, ये इधर तो एक पहली बात तो, ये इधर दो मिथाइल ग्रुप आएगा। एक सेकंड में फिर से कर देता हूँ, नो इश्यूज। डाइकीटो फॉर्म इधर तो नहीं आएगा। इसमें जो था, इसमें क्या होगा, इसमें तो पहली बात तो जब अटैक होगा, तो इधर दो मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, और इसमें है OH ग्रुप। अब OH में ये OH क्या करेगा, ये OH प्रोटॉन करेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और OH2 प्लस में कन्वर्ट होगा। अब इधर था दो मिथाइल, अब OH2 प्लस था, अब OH2 प्लस था। अब ये आएगा, इसे, ये हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, कीटो फॉर्म बनेगा, कीटो फॉर्म इधर आएगा, अटैक करेगा, OH2 प्लस को निकाल देगा। तो ये बन गया हम लोग का एक कंपाउंड। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये तो OH है। अब ये जो है ना, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये इधर जाएगा और इसे बनाएगा इनॉल फॉर्म। ये था कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म से बनेगा इनॉल फॉर्म, OH। अब हाइड्रोजन इधर आएगा, इधर इधर से आएगा और ये अटैक करेगा एसीटोन सेंटर पे, एसीटोन सेंटर पे ये H प्लस के तरह एक्टिवेट होता रहेगा। एक्टिवेट होने के बाद तो ये फॉर्मेशन क्या होगा, ये बनेगा, ये तो हम लोग का था O, डबल बॉन्ड O, ऐसा, ऐसा, ये अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3, 3 और 4 के बीच फॉर्मेशन होगा, ये 5 और 6 कार्बन, 7th कार्बन में अटैक कर रहा है, और 6 और 8 पोजीशन, ये पोजीशन है। अब इसके बाद हम लोग ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड तो रोटेटेबल है, ये बॉन्ड तो रोटेशन कर सकता है। अगर ये बॉन्ड को रोटेट कर सकता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो है मेरा, ये ऐसा लिख सकता हूँ, ये ऐसा आ सकता है, ये हम लोग का OH,
और इसे मैं कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बना चुका हूँ। कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बना दिया हूँ। और ये इधर से हाइड्रोजन उठेगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये कन्वर्ट होगा इसमें इनॉल फॉर्म में। तो ये हम लोगों का कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इनॉल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया, इसके बाद फिर से क्या बनेगा, ये कीटो फॉर्म का कन्वर्ट होगा। ये कुछ नहीं है, जस्ट इनॉल और कीटो फॉर्म का ही खेल है। तो ये फिर से जाएगा कीटो फॉर्म में। अब ये कीटो फॉर्म में क्यों बना रहा हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन का सेंटर तो एक्टिवेट हो जाएगा H प्लस की वजह से, और ये सेंटर अटैक करेगा इसके ऊपर। ये सेंटर इसके ऊपर अटैक कर देगा, सेंटर इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा, इधर तो एक मिथाइल था और इधर ना मैं एक मिथाइल मिस कर रहा हूँ शायद। हाँ, एक मिथाइल सेंटर था, एक मिथाइल था। इसमें भी एक मिथाइल आएगा। तो इसमें एक मिथाइल, ये ये बन गया OH मेरा। और ये इसके ऊपर अटैक होगा। अब इसके ऊपर अटैक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन गया मेरा OH और हाइड्रोजन। अब इसके बाद H2SO4 आएगा। H2SO4 का H प्लस आएगा। H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस में डोनेट करेगा और OH2 प्लस में कन्वर्ट होगा। और वाटर आएगा, वाटर इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इधर आएगा और OH2 प्लस को निकाल देगा। तो ये जो बन रहा है, ये बन रहा है मेसिटिलिन। ये बन लोगा मेरा मेसिटिलिन। तो ये था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म उतना भी खास याद रखने का चीज नहीं है, मगर कर सकते हो। मगर देखना, एसीटोन को जब भी कोई सल्फ्यूटिक एसिड में ट्रीट करते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है वो है मेसिटिलिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये A, B एंड D हो रहा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ डी फॉर्म्ड इन 10 मोल्स ऑफ एसिटोफेनॉल। 10 मोल्स ऑफ एसिटोफेनॉल में बोला गया। तो मैंने अभी बोला है कि अब पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन में क्या होता है। अब NOBr मतलब NaOH प्लस Br2। और NaOH प्लस Br2 में बोला है जिस तरफ की अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इस तरफ जैसे अल्फा हाइड्रोजन CH3 प्रेजेंट है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उस तरफ क्या लग जाएगा, उस तरफ लग जाएगा COO माइनस, O माइनस सोडियम प्लस। मतलब उसके बाद H3O प्लस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब इसके बाद दिया गया है NH3, NH3 और हीट। तो मतलब ये आएगा, हीट करेगा और इसे निकाल देगा, तो इसे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक एमिड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, एमिड फॉर्मेशन, एमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसके बाद ब्रोमीन के OH आएगा। ब्रोमीन के OH क्या करता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमीन के OH मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या करेगा, कार्बोनिल बॉन्ड को, ये कार्बोनिल बॉन्ड को रिमूव करता है। याद रखना, सिंपल ट्रिक है, कार्बोनिल बॉन्ड रिमूवल। कार्बोनिल बॉन्ड को रिमूव कर देगा तो इधर क्या आएगा, सीधी सीधी बात, NH2 फॉर्मेशन होगा। अब NH2 के बाद ब्रोमीन दिया है और एसिटिक एसिड दिया है। अब नाइट्रोजन क्या है, NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो कौन सा पोजीशन से एडिशन सब्स्टिट्यूशन फेवर करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। और 3 इक्विवेलेंट ब्रोमीन है, 3 इक्विवेलेंट ब्रोमीन है तो क्या होगा, ये हम लोग का NH2 और इधर ब्रोमीन आ जाएगा, इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा, इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा। ये हो गया सीधी बात। अब बोला गया है कि द फॉलोइंग रिएक्शन द अमाउंट ऑफ डी का ग्राम्स में जाए, ग्राम्स में, फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ एसिटोफेनोलिस। अब इसका अगर 10 मोल होगा तो इसका 10 मोल हो गया, तो इसका कितना आएगा, 60% रिडक्शन से ए जो बनेगा वो 6 मोल से बनेगा। अब ऐसे करते करते डी में जब जाएगा तब तो क्या होगा, अब बी से ये तो 60% बन गया, मतलब 6 मोल्स रिमेनिंग, 6 मोल्स हो गया फॉर्मेशन, 10 मोल से 6 मोल हो गया, माइनस 4 मोल्स घट गया है। इसके बाद ए से जब बी जाएगा तो उसमें 50% कन्वर्शन है, 6 मोल्स का 50% कन्वर्शन मतलब 3 मोल्स आएगा।
बी से फिर आएगा सी। अब सी में फिर 50% कन्वर्शन रेट मतलब 1.5 मोल। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन होगा वो है 1.5 मोल्स, 1.5 मोल्स। अब इसके बाद ये 100% कन्वर्शन है, तो इसका भी बन रहा है 1.5 मोल। अब अगर इस कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देखें, ये जो कंपाउंड है फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का डी का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो क्या होगा। पहले तो बेंजीन रिंग का एक मतलब पहले तो 6 into 12। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 2 और नाइट्रोजन के ऊपर 2 तो 4, 4 into 1। ब्रोमीन का 80 मान लो, 80 into 3 प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है 14। इससे जो भी आएगा, इससे टोटल क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है 72 प्लस 4 76 प्लस 240, 240 प्लस 14। इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है 330। आप 330 को अगर 1.5 से, आप देखो ये कितना है मॉलिक्यूलर वेट मतलब ग्राम मोल इनवर्स। तुम्हारा जो ये है ना, ये वेट है, ये 330 नहीं है। ये 330 किसके लिए है, 1 मोल के लिए 330 ग्राम है। अब 1.5 मोल्स तो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है ना, तो 330 इंटू 1.5 मोल ये ग्राम में आएगा, तो टोटल आएगा 495 ग्राम्स। तो इसका जो आंसर होगा ये रहेगा 495। तो फिफ्थ क्वेश्चन तो हो गया हमारा। इसके बाद आता है सिक्स क्वेश्चन, ये सेवेंथ क्वेश्चन, सॉरी ये सिक्स क्वेश्चन है। हाँ, तो क्या बोला गया है कि विच कंपाउंड्स गिव पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट। ये तो बहुत आसान है। पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट कौन देता है, पॉजिटिव टोलेंटेंट्स, पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट इज गिवन बाय, दो चीज याद रख लेना। फर्स्ट तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। और सेकंड क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो इसमें तो पहला क्वेश्चन में दिखाया गया है कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये तो टॉलेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। टॉलेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, इसको हम लोग अगर इसमें टॉलेंस रिएजेंट दे, क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये जो ग्रुप ऐसा था, ये एल्किन तो एल्किन की तरह रहेगा, और ये CHO कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस पे। और इसमें सिल्वर का मिरर फॉर्मेशन होता है, सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है, वो सिल्वर मिरर की तरह एक्ट करता है। इसलिए इसे कहा जाता है, टॉलेंस टेस्ट को बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इसके बाद इसमें भी क्या है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी दिखाएगा, टॉलेंस टेस्ट दिखाएगा। तो ये क्या होगा, ये भी कन्वर्ट होगा और बेंजलिक एसिड में, और इसके साथ सिल्वर का प्रेसिपिटेट आएगा। अब ये जो कंपाउंड है ना, इसे दिख के लगेगा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ना हो, पर मैंने बोला इसमें क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का मतलब क्या है, PHOH कार्बोनिल पीएच। ये कार्बोनिल सेंटर हो गया। कार्बोनिल सेंटर का अल्फा पोजीशन में क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये भी शो करेगा टॉलेंस टेस्ट में। अब इसके पास कार्बोनिल सेंटर तो है, ये क्या है हम लोग का कार्बोनिल सेंटर। और कार्बोनिल सेंटर के बगल में जो अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन में नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन तो टॉलेंस टेस्ट, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, तो सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो ABC हो गया। इसके बाद आ गया है सेवेंथ क्वेश्चन। अब सेवेंथ क्वेश्चन का सीन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले तो ये जो कंपाउंड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये बेंजीन रिंग है। अब HCHO एक्सेस में दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये क्या करेगा, अब क्रॉस एल्डोल का, अब एल्डोल रिएक्शन होने का चांसेस है,
एल्डोल रिएक्शन होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस दिया गया है। अब HCOH क्या है? HCOH मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। फिर फॉर्मेल्डिहाइड में नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो अब इसके पास तो एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा और इसे निकाल देगा। ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जैसा, ये जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, इसमें से एक नेगेटिव चार्ज एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। ये हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और जो फॉर्मेशन होगा वो ये आएगा। हम्म, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये ओ नेगेटिव फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद ये आएगा और ये अटैक करेगा सीधा कार्बोनिल सेंटर पे, जो कि है HCHO। जो फॉर्म हो रहा है, फॉर्म होगा ये वाला। इधर तो आ गया कीटो फॉर्म, इधर ये और CH2OH ये आ गया। अब अगर और फिर से अगर क्रॉस एल्डल एल्डल प्रोडक्ट होने गया, तो इसमें अभी तो नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। और इस साइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। इस साइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा? सीधी सीधी बात है कि इसमें बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के बगल में इसमें अब क्या होगा? अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और मीडियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, HCHO प्रेजेंट है, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड भी प्रेजेंट है, तो क्या शो करेगा? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। ये जो सेशन चल रहा है ना, इस सेशन में तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे रिएक्शन तो मैं करा नहीं सकता, वो मैं अलग से वीडियो देता जाऊंगा कभी कभार। तो ये क्या होगा? ये इससे ही जो है, अब कौन सा ज्यादा एक्टिव है? ज्यादा एक्टिव तो इससे मतलब ये इससे जो मोर मतलब मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज होके HCO- Na+ बना देगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होके होने के बाद ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये OH तो था ही था। हाँ। अब इसके बाद क्या है? HCHO सेकंड ऑप्शन में, मैं इधर मिटा देता हूँ थोड़ा। बोला है कैटालिटिक अमाउंट में HCHO और H+ दिया गया है। तो अगर ये जो हम लोग का इधर से प्रोडक्ट आया था फर्स्ट से, ये था ये 1 और 3 पोजीशन, 1 2 3, 1 3 डाईहाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डाईहाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। अब इसके ऊपर क्या दिया गया है? HCHO और H+ कैटालिटिक अमाउंट में, कैटालिटिक अमाउंट में। तो क्या होगा? ये इधर से दो हाइड्रोजन आएगा और इधर से एक वाटर आएगा, तो इसका क्या होगा? प्रोटेक्शन। तो इधर जो होता है ये है प्रोटेक्शन केमिस्ट्री। अब प्रोटेक्शन केमिस्ट्री से क्या होगा? ये वाटर माइनस कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद जो फॉर्म हो रहा है अल्टीमेटली, वो हो गया ये। इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन था और इधर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। ये हम लोग का फर्स्ट मतलब करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है ए। अब देखो, सी में तो प्रोटेक्शन हुआ है, मगर इधर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। इसमें तो प्रोटेक्शन, ये तो कैसे ही आ गया? ये तो एच कभी नहीं आ सकता इधर, और वो भी आया मीटा पोजीशन में, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब बी भी सही ऑप्शन नहीं है, किसके इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। बी में इस पे कैनिजारो रिएक्शन नहीं हुआ है। हाँ। अब बोला है रिएजेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये तो इधर से ही है। ये क्या है? हम लोग का एस्टर। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड और ये है एल्डिहाइड। ये एक सिलेक्टिव रिडक्शन को क्वेश्चन है। सिलेक्टिव रिडक्शन में एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड। अब एस्टर एल्डिहाइड जो है ना, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत स्ट्रांग होता है एल्डिहाइड का, जैसे कि ये CHO है, मतलब इस साइड क्या एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
अब इधर क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में मान लो कि सब हर केस में सेम ही होगा, तभी कंपेयर हो सकता है। इधर OH होगा, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो डेल प्लस है ना, ये बहुत घट जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द कार्बोनिल सेंटर, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत ही घट जाता है। तो ये क्या होगा, ये सिलेक्टिवली रिड्यूस होता है, ये सिलेक्टिव रिडक्शन शो करता है। इसका कार्बोनिल सेंटर का वो जिसका कार्बोनिल सेंटर का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट जाता है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेस, इफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल सेंटर ऑफ द कार्बोनिल सेंटर decreases, then it goes through, then excellent, then it goes through सिलेक्टिव रिडक्शन। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट सबको रिड्यूस कर देता है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। तो BH3THF है, BH3THF पे सबको रिडाइट, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है BH3 इन THF। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये तो सोडियम बोरोहाइड्रेट होगा और निकल होगा। ये दोनों क्या करता है, ये दोनों सिलेक्टिव रिडक्शन दिखाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा C और D। इसका तो हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ रहा है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन आ रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन में दिखाया गया है कि ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन मतलब ये एक बेस दिया गया है हम लोगों का। बेस से क्या होगा, दो कार्बोनिल सेंटर दिख रहा है, ये तो सीधी सीधी बात है ना। तो देखो ऑप्शंस देखो, ये क्या हो रहा है, रिंग फ्यूज फ्यूज रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। स्पाइरो रिंग फॉर्मेशन बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, तो ये ऑप्शंस कभी नहीं होगा। स्पाइरो कंपाउंड्स होता है, मतलब कभी कभार स्पाइरो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन दिख जाता है, मगर वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। जो भी है, अब बेस देगा, बेस क्या करेगा, अब इधर तो एक कार्बोनिल सेंटर है, ये भी कार्बोनिल सेंटर है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से उठा सकता है, इधर से उठा सकता है। अब इधर से उठाएगा तो कितना मेंबर का फॉर्मेशन होगा, इधर अटैक करेगा 1 2 3 4, ये तो 4 मेंबर फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो नहीं होगा। तो अब इधर से उठाएगा हाइड्रोजन तो क्या होगा, अब इधर से भी उठा सकता है, इधर से भी उठा सकता है। तो OH माइनस क्या करेगा, इस साइड लेगा, क्योंकि इधर से अगर बॉन्ड मतलब नेगेटिव चार्ज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन, ये तो सिंपल एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है। तो क्या होगा, इधर फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन उठाएगा ये, तो जो फॉर्मेशन हो रहा है ये तो कीटोन ग्रुप था, ये आ गया हम लोग का OH और ये CH3, हाइड्रोजन जो है, अब नेगेटिव चार्ज आया, इधर आया, इसमें से अटैक किया, तो जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। अब ये 6 पोजीशन रहा, 6 पोजीशन में क्या होगा, ओ नेगेटिव में पहुंच जाएगा। ये फिफ्थ पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन के ऊपर एक और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या था, एक मिथाइल ग्रुप था। अब ये तो हो गया हम लोगों का कंपाउंड। इसके ऊपर दिया गया है H प्लस और हीट, H प्लस और हीट। अब H प्लस देख के क्या होगा, H प्लस इसको कन्वर्ट कर देगा O माइनस को OH में। अब इसके बाद दिया गया है हीट दिया गया है, और इधर था एक कार्बोनिल सेंटर तो था ही था। ये जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन के ऊपर कार्बोनिल सेंटर आ जाएगा। हाँ, सेकंड पोजीशन के ऊपर कार्बोनिल सेंटर आ जाएगा। अब हीट दिया गया है, और इधर क्या है, इधर एक हाइड्रोजन है, तो वाटर आएगा, इन प्रेजेंस ऑफ हीट इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इधर आएगा, और ये OH जो OH है वो एसिड के प्रेजेंस में OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एट लास्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है ये वाला कंपाउंड, इसे बोलते हैं अल्फा बीटा, और इधर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड।
अब इसे अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बोला जाता है? इसे अगर ढंग से देखोगे तो मैं सिर्फ इस रिंग को दिखा रहा हूँ। इसमें ये जीरो पोजीशन होता है, ये अल्फा पोजीशन होता है, ये बीटा पोजीशन होता है। अब अल्फा बीटा पोजीशन में क्या होता है? एक कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन द अल्फा बीटा पोजीशन। तो इससे क्या होगा? जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर ये तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये तो गलत हो गया। ये सी और डी तो ऐसे भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें सिक्स मेंबर्ड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सिक्स मेंबर्ड फोर मेंबर्ड से तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है सिक्स मेंबर्ड को। तो ये तो फाइनल आंसर हम लोग का नाइन्थ का आ गया ए। अब उसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो सीधी सीधी मतलब नेम रिएक्शन सीधा दे दिया है। ये फर्स्ट सीओ एचसीएल और एनहाइड्राइड एलसीएल सीयूसीएल, ये गेटरमैन कॉच। गेटरमैन कॉच में क्या होता है याद रख लेना, इसमें एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाता है, सॉरी बेंजाल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। ये CH Cl2 और वाटर दिया गया है। CH Cl2 और वाटर क्या करेगा? इसमें भी बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, CHO। इसमें क्या होगा? CH Cl2 में मैं अगर एक थोड़ा मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब आप लोगों को ज्यादा नेसेसिटी भी नहीं है, क्या ही करूँ। अब वाटर आएगा, वाटर आके एक क्लोरीन को रिप्लेस करेगा पहले। तो एक तो क्लोरीन था, एक में OH आ गया। अब दूसरे बार वाटर आएगा, दूसरे बार वाटर आने के बाद ये क्लोरीन भी रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस होने के बाद ये OH आ गया, इसमें भी OH आ गया। अब इसके बाद एक कार्बन के ऊपर दो OH प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो इधर से वाटर निकल जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वाटर निकलने के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। अब ये है H2। ये तो रोजेनमैन रिएक्शन है, इसे बोलते हैं रोजेनमैन रिएक्शन। अब रोजेनमैन रिएक्शन से जो फॉर्मेशन होता है ये होता है बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन। अब लास्ट में डाइवालेज दिया है। ये क्या है? डाइवालेज क्या करता है? एस्टर को कन्वर्ट्स एस्टर इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, कन्वर्ट्स एस्टर इनटू एल्डिहाइड। तो इसमें क्या होगा? ECOAMe को CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 10 का आ गया, 1 2 3 एंड 4। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला गया है कि C8H6 है। अब C8H6 कैसे बना सकते हो? देखो हर एक ऑप्शन जो है ना, ऑप्शंस में एक बेंजीन रिंग तो है ही है। अब इसका डीबीयू निकाल सकते हो। अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डीबीयू निकालोगे तो इसका डीबीयू आएगा शायद 6 आएगा। 6 आएगा, हाँ 4 होगा और उसमें एक एक, एक 6 आएगा। C8H6 अगर ढंग से निकालोगे, देखो एक बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा, तो उसमें क्या चला जाएगा? C6H6 चला जाएगा। अब दो कार्बन बच रहा है और कोई हाइड्रोजन नहीं बच रहा है, तो एक में सब्स्टिट्यूट करो। एक में सब्स्टिट्यूट करने का एक ही हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो यही होगा। देखो इसका अगर डीबीयू निकालोगे ना, तो डीबीयू क्या आ रहा है? 6। अब एक बेंजीन रिंग दोगे, एक बेंजीन रिंग देने पे डीबीयू होता है 4। तो 4 और दो तुम यूज कर सकते हो, मतलब दो क्या इस किस में यूज करोगे? दो डबल बॉन्ड्स। अब दो डबल बॉन्ड्स अगर दो कार्बन के बीच में लगाना है तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा? एल्काइन। तो मतलब इसके साथ एक एल्काइन ग्रुप जोड़ दो। तो ये तो हम लोग का ये आ गया। अब इसके ऊपर क्या दिया गया है, मैं रिएक्शन कर देता हूँ सीधी सीधी। हम्म इसके ऊपर दिया गया है पैलेडियम H2SO4 बेस और हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा? सिन एल्कीन फॉर्मेशन होता है। ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन। तो ये तो आ गया। ये सिन होता है, याद रखना ये हमेशा सिन होता है, एंटी फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद दिया गया है B2H6 और H2O2 इन OH। ये क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्या होता है? जो लेस इंडर साइट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ
रूल काम करता है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल के वजह से जो OH आएगा, OH कौन सी साइड आएगा, इस साइड आएगा, और इधर एक डबल बॉन्ड था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 और ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो फाइनल कंपाउंड आ रहा है वो आ रहा है कंपाउंड एक्स। जो कंपाउंड एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, हम लोग का 11th का आ रहा है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें एक था, इसमें अगर हम लोग बेरियम सल्फेट देंगे ना, तो बेरियम सल्फेट इसमें, ये इसको, इधर एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया है, सॉरी, तो ये तो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, हाँ ये इसमें ही रह जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है 11th का आ रहा है सी ऑप्शन। और 12th का देख लेते हैं। 12th का बोला है कि ये H2O HgSO4, HgSO4 मतलब ये होता है, तो ये जो 12th का है, ये 12th का ये क्या है, ये रिएजेंट है ऑक्सीमार्क्यूरेशन, ऑक्सीमार्क्यूरेशन, डिमार्क्यूरेशन। ये किस चीज का चलता है, ये चलता है मार्कोनिकॉप्स रूल का, मार्कोनिकॉप्स रूल। तो अगर इसे हम लोग ढंग से देख ले, C8H6 था, C8H6 था, इसके ऊपर अगर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगाते हैं, मतलब Hg2 प्लस लगाते हैं, Hg2 प्लस क्या करेगा, इधर आएगा, इधर Hg2 प्लस हो जाएगा, और ये तो हाइड्रोजन था, इसके ऊपर H2O आएगा, और जो कि इधर OH लगा देगा, और ये था, आ, ये आ गया, और ये आ गया हम लोग का हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसे बोलते हैं कुचेरॉफ रिएक्शन। ये सब नेम रिएक्शन है, बस इसके पीछे की केमिस्ट्री याद रख लेना। तो ये तो इनॉल फॉर्म था। अब इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, जो कि है कीटो फॉर्म। यह आ गया एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन के ऊपर ETMgBr और वाटर दिया गया है, ETMgBr, ETMgBr और वाटर दिया गया है। तो इथाइल ग्रुप इधर से माइग्रेट करके कार्बोनिल सेंटर में अटैक करेगा। कार्बोनिल सेंटर में अटैक करने के बाद O माइनस ET और CH3 ग्रुप है, और इसके ऊपर दिया गया वाटर, तो इससे ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, OH, ET और CH3, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इसमें हीट दिया गया है, हीट दिया, हाँ, अब H प्लस और हीट दिया है, अब H प्लस आएगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, H प्लस को पकड़ेगा, तो ये कन्वर्ट होगा OH2 प्लस में, OH2 प्लस में, और इधर था एक इथाइल, मतलब इथाइल ग्रुप था, और इसमें एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इथाइल इथाइल ग्रुप को मैं खुल के लिखा हूँ। तो इसके बाद क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर आके इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, और इधर आएगा और वाटर को, H2 प्लस को निकाल देगा एज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये आ रहा है हम लोगों का फाइनल आंसर। एक से 4 मिनट चार्ज खत्म हो गया है। हाँ, तो जो फाइनल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है हम लोगों का, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि है ये कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है। तो जो फाइनल ऑप्शन आ रहा है, फाइनल ऑप्शन आएगा, शायद डी आ रहा है, हाँ डी आ रहा है, हाँ डी आ रहा है, हाँ डी आ रहा है। तो ये हम लोग का 11th का सी और 12th का डी, यह है फाइनल आंसर्स। तो आज के, और इतना, और कोई क्वेश्चंस नहीं है, हाँ और कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। कार्बोनिल कंपाउंड्स में यही था। कार्बोनिल कंपाउंड्स में बेसिक कुछ रिएक्शंस का अगर ध्यान रखोगे तो वही हो जाएगा, मतलब एक बार अच्छे से मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल पढ़ लेना। मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रीडेल क्राफ्ट, एल्डिहाइड कंडेंसेशन तो मैंने बता ही दिया, एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ये सब कंपाउंड्स थोड़ा सा याद रख लेना। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमैन रिएजेंट, ये याद रख लेना। और हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ सबको पता ही होगा, मार्कोनिकॉफ रूल।
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब होता है? जब कोई पेरोक्साइड होता है। जब पेरोक्साइड का प्रेजेंट होता है तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है। तो ये याद रखना, ये किसमें होता है? मोर हिंडर्ड कार्बन में, मोर हिंडर्ड मोर हिंडर्ड में होता है, और ये लेस हिंडर्ड में होता है, लेस हिंडर्ड में होता है। तो इतना करके जाओ तो कार्बोनिल कंपाउंड्स खत्म हो जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स में और कोई क्वेश्चन नहीं था लास्ट 10 इयर्स में। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और दोस्तों में देखो। और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सीधी-सीधी जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करो, अगले वीडियो में आ जाएगा तो वो कर लेना। ओके, बाय-बाय।